हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आप जो है टेक्नोलॉजी की टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ एसबीआई प्रोफाइल का पासवर्ड किस तरीके से चेंज किया जाता है। सिंपल सी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप एसबीआई का, अगर आपका नेट बैंकिंग है और आप प्रोफाइल पासवर्ड या फिर ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको मैसेज देता है कि प्रोफाइल चेंज करना है, प्रोफाइल का पासवर्ड आपको बदलना है, तो किस तरीके से बदलना है उसकी आसान सी ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से आप जो है एसबीआई नेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्क्रीन देख लेते हैं। ये है आपका मॉनिटर स्क्रीन, यानी आपका मोबाइल स्क्रीन। अब मोबाइल स्क्रीन पे हमें जो है एसबीआई नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको जाना है गूगल के अंदर में, और गूगल में जाने के बाद में आपको लिखना है एसबीआई नेट बैंकिंग। जैसे ही हम एसबीआई नेट बैंकिंग पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में वहाँ पे आपको दिखाता है कंटिन्यू टू लॉगिन। कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना होता है। जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है, कैप्चा कोड आप वहाँ पे डाल देंगे और बाद में जो है लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने यूज़र आईडी डाला, फिर पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा कोड हम डाल देंगे। उसके बाद में ये कैप्चा कोड डाले बाद में लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी प्रोसीजर स्टार्ट होंगी, तो वो आपको यहाँ पे मोबाइल के थ्रू भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। आपको नेट बैंकिंग के ऊपर में जाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है राइट क्लिक कर इनकॉग्निटो मोड के ऊपर में, और इनकॉग्निटो मोड पे जाने के बाद में देखिए आपका जो मोबाइल स्क्रीन है और जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, दोनों सेम दिखाई दे रहा है। वहाँ पे लिखना है आपको एसबीआई नेट बैंकिंग। जैसे हम एसबीआई नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको रिटेल बटन पे क्लिक कर देते हैं। रिटेल यहाँ पे आपको ऑप्शन आ चुका है। कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और सेम प्रोसीजर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा कोड डाले बाद में लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जिस तरीके से आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसी तरीके से जो है मोबाइल स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे वो सारी डिटेल दिखेंगी। अब हम लॉगिन कर मैं लॉगिन जो है वो थोड़ा सा एक सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से आपको नहीं बता पाऊँगा कि लॉगिन आई डी क्या है, पासवर्ड क्या है। हम डायरेक्टली चलते हैं कि प्रोफाइल पासवर्ड को हमें चेंज करना है तो क्या करना है। लॉगिन की प्रोसीजर सभी लोगों को पता है, क्योंकि अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपको जो है लॉगिन की पूरी प्रोसीजर पता है। अब प्रोसीजर जब पता है तो आपको सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में ही जानना है, तो उसके लिए आपको चलना होगा आपका लॉगिन करने बाद की सारी प्रोसीजर के ऊपर में। तो चलते हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको एसबीआई की वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपका जिस भी तरीके का लॉगिन है, प्रोफेशनल लॉगिन है या फिर आपका पर्सनल लॉगिन है, उस बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने की प्रोसीजर सभी को पता है, लॉगिन करने की प्रोसीजर भी सभी को पता है, तो हम क्लिक कर देते हैं लॉगिन बटन पे। एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है उसका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ पे आपको आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आपको वहाँ पे डाल देना है, और नीचे दिए गए कैप्चा कोड जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड आप वहाँ पे डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने से समय इस चीज़ को याद रखें कि जो कोई भी कैप्चा दिख रहा है वही कैप्चा डालें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में एक ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर में आएगा, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। वो ओटीपी आपको डाल देना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखेंगे कि आपका जो लॉगिन है, यानी आपका जो नेट बैंकिंग का लॉगिन है वो तो हो चुका है, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन जो है क्लोज है, यानी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज करना होगा। तो आपके लॉगिन में जाने के बाद में आपको जाना है प्रोफाइल सेटिंग के ऊपर में, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, उस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल है। प्रोफाइल पासवर्ड पे हमको सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको वन टाइम पासवर्ड फिर से आ सकता है, वो आपको डाल देना है। और उसके डालने के बाद में आपका जो आईडी पासवर्ड है वो डाले बाद सारी प्रोसीजर कंप्लीट करने हैं। फिर से हमें ओटीपी आ चुका है। अब यहाँ पे जो हम प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपका जो न्यू है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, वो आप यहाँ पे डाल देना है। फिर से चलते हैं हम प्रोफाइल पासवर्ड पे। लॉगिन करने के बाद में आपको देखना है प्रोफाइल पासवर्ड, तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा जहाँ कहीं भी आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपसे बहुत सारे ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड कर भी हम अपना
प्रोफाइल का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेकंड वाला, और इस पर यहाँ पे आपको हिंट डालना है, जो भी आपकी हिंट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल देते हैं जो हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय सारी चीज़ें डाली थी। जैसा कि आपका सिक्योरिटी कोड या सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने डाल रखा था वो हम डाल देंगे, उसका आंसर वहाँ पे हमने लिख देना है, जो भी आंसर आपको वहाँ पे पता है। क्योंकि जब कभी भी हम नेट बैंकिंग बनाते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा, नेट बैंकिंग बनाते समय जो जो ऑप्शंस हम वहाँ पे लिख रहे हैं उसे हम एक बुक में नोट करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपका नेट बैंकिंग बंद होता है तो आप उसको प्रॉपरली जब रिकॉल करें या फिर रीसेट करें या फिर आपको रिस्टोर करना है तो उसे आपको वो पुरानी जो डाटा आपने भर रखा था वो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे ऑप्शंस पे, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में देखें कि प्रोफाइल पासवर्ड जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है और वहाँ से आप प्रोफाइल के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। देखिए सक्सेसफुल आपका मैसेज आ चुका है कि सक्सेसफुली आपका प्रोफाइल पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है। अब चेंज होने के बाद में आप जो है सारा ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं कि क्या आपका ट्रांजैक्शन था, कब आपने क्या देखा था, स्टेटमेंट वगैरह जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी प्रोसीजर आपको नेट बैंकिंग की होती है उसी प्रोसीजर से आपको नेट बैंकिंग की सारी डिटेल निकालनी है। जैसा कि हम स्टेटमेंट अगर निकालना चाहते हैं, अपना स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट, ईयरली स्टेटमेंट या फिर वन डे का स्टेटमेंट आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में डेट आपको डालनी है, जो भी डेट का स्टेटमेंट आपको चाहिए, और स्टेटमेंट की डेट के साथ साथ में आपको कितने दिन का चाहिए वो स्टेटमेंट आप यहाँ से डेट वाइज निकाल सकते हैं। तो ये आपका प्रोफाइल पासवर्ड था, और इसी तरीके से फिर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपने प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कर रखा है तो प्रोफाइल पासवर्ड चेंज होने के बाद ही जो है आपका ट्रांजैक्शन होगा। प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करने की वजह क्या होती है? एक वजह होती है कि उसका टाइम पीरियड होता है कुछ दिनों का, कुछ समय के लिए वो प्रोफाइल पासवर्ड होता है। दूसरा रीज़न होता है कि आपने लॉगिन करते समय अगर कुछ मिस्टेक की है, बार बार आपने 2-3 बार अगर मिस्टेक की है तो इसीलिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड को चेंज करना होता है। तो ये थी इन नेट बैंकिंग की सारी प्रोसीजर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। मोबाइल पे भी सेम प्रोसीजर आपको करनी है। कंप्यूटर पे बताने का इंटेंशन ये है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा वर्डली और बड़े तरीके से आपको समझाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन यानी नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बता दें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय।